बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है। इसको हम वेक्टर फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक्स वाई जी की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा। तो इस वजह से मैं इस फंक्शन को वेक्टर फंक्शन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इस वेक्टर फंक्शन का डिवर्जेंस फाइंड करना है और कर्ल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी वेक्टर फंक्शन का डिवर्जेंस फाइंड करते हैं तो आप उस वेक्टर फंक्शन पर डेल का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो देखें, हमारे पास ये वाला वेक्टर फंक्शन है, तो हमने इस वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल ऑपरेटर के साथ। तो जो डेल ऑपरेटर है वो इक्वल होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी कैप। तो ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू है। ठीक है, डेल ऑपरेटर इसके इक्वल होता है। तो मैंने इस डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो पुट कर दी है, इसका डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर फंक्शन के साथ लिया है। ठीक है, अब आपको पता है आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है, तो मैं लिख सकता हूँ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। मीन के एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेना है एक्स के लिहाज से। इसी तरह जे डॉट जे 1 के इक्वल होता है, आप लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल वाई -2। ठीक है, इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल जी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वाई जी। तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 0 + y। तो इसी तरह देखें, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x + y। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वेक्टर फंक्शन का डिवर्जेंस है। इसी तरह जब आप किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल फाइंड करते हैं तो आप क्या काम करते हैं, आप उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं डेल ऑपरेटर के साथ। तो अब हमने इसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल फाइंड करना है। तो कर्ल कैसे फाइंड करेंगे, देखें, ये हमारे पास है कर्ल का फार्मूला। मीन के जब हमने किसी भी वेक्टर का कर्ल फाइंड करना हो तो आप डेल ऑपरेटर के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो जब हम इन दोनों वेक्टर फंक्शन का और डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपने लिख लेना है। तो सबसे पहले आपने ना आई के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। इसी तरह आपने जे के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। इसी तरह के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो आप देखें, आई जो है ना ये एज इट इज आ जाएगा। और देखें, इस डिटर्मिनेंट को आप किस तरह से लिख सकते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई का इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मीन के आप ना वाई जी का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिहाज से, पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से लेंगे। इसी तरह आपने ना ये लिख लेना है पार्शियल ओवर पार्शियल जी -2। तो ये देखें मैंने लिख लिया है। मीन के ना सिंपल आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से लेना है और इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है -2 का जी के लिहाज से। इसी तरह ही आपने इसको लिख लेना है और इसको भी लिख लेना है। तो अब देखें जी, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं y के लिहाज से, हमारे पास आ जाएगा z और यहाँ पर है पार्शियल ओवर पार्शियल z। तो -2 का पार्शियल डेरिवेटिव z के लिहाज से फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा। इसी तरह आपने वाई जी का पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से फाइंड करना है, वो भी 0 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है z के लिहाज से, वो भी हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह -2 का पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से, ठीक है, वो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि -2 जो है ना ये कांस्टेंट है।
इसी तरह देखें एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपने पार्शियल मीन के वाई के लिहाज से फाइंड करना है। पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपके पास जी आई कैप प्लस ज़ीरो जे प्लस ज़ीरो के। तो ये हमारे पास इस वेक्टर फंक्शन का कर्ल है। तो इसी तरह ही आपने ना बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।